सम्मानित किसान साथियों, सादर जय बलराम। आप देख रहे हैं खुदे कृषि फार्म दामोदरपुरा। सबसे पहले एक छोटी सी विनती आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है इसके ऊपर 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो हम बात करते हैं आज तारीख है 15 जून 2026, खरीफ मक्का की फसल की खेती के ऊपर। काफ़ी किसान साथियों के वीडियो कॉल और मैसेज भी हैं, यूट्यूब पर कमेंट भी है कि आप मक्का के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो हम आज बात करेंगे मक्का की खेती के ऊपर कि मक्का खरीफ में वैरायटी कौन सी लगाएं, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसमें खाद प्रबंधन में क्या रखें उस पर बात करेंगे। निंदानाशक में क्या रखें उस पर बात करेंगे। लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें उस पर बात करेंगे। और बीज दर कितनी रखें उसकी बात करेंगे। दाने से दाने की दूरी कितनी आएगी उस पर बात करेंगे। तो हम आज संपूर्ण खेत की तैयारी से लेकर आखिरी जो हमारी मात्रा खाद की रहती है भुट्टा चावल निकलने तक, उसके ऊपर हम सारी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप इसको ध्यान से सुने। जो मक्का के किसान हैं वो ज़रूर समझे। तो सबसे पहले बात तो आती है मक्का की खेती की तैयारी की। आप मक्का की खेती को बिल्कुल एक समान लेवल कर लें, बारीक मिट्टी कर दें। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मक्का की खेती के लिए, सोयाबीन खेती के लिए हमें ज़मीन कैसे तैयार करना है, वो एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी था। और जिन किसान साथियों ने नहीं देखा हो उनसे मैं बताना चाहता हूँ, एक चैनल वाला जो पोटली आता है उससे आप ज़मीन को अच्छी बारीक बना लें और ज़मीन को ठस दें, टाइट कर दें, उसमें आपकी लाइन अच्छी निकलेगी। तो ये तो हो गई हमारी ज़मीन बनाने की बात। इसके बाद में इसकी बेसल डोज में क्या लें, तो अगर आप बोने के पूर्व देना चाहें तो 10 किलो जिंक, 15 किलो पोटास और कुछ 10 किलो सल्फ़र, ये आप ज़मीन में पहले डलवा दें। इसके बाद में बोनी के साथ में आप प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी ये अनिवार्य रूप से दें। अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो 20-20-13 भी आप दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा बढ़ा दें। क्योंकि डीएपी में फास्फोरस 46% आता है, मतलब एक बोरी में 23 किलो फास्फोरस, और 20-20-13 में 20% फास्फोरस आता है, तो एक बोरी में 10 ही किलो आता है। और अब इधर डीएपी में 23 किलो और 20-20-13 में 10 किलो, तो 13 किलो का अंतर है। तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो हो गई हमारी बेसल डोज की बात। इसके बाद में आती है हमारी बात बोनी की कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें। तो आप लाइन से लाइन की दूरी रखें 24 इंच। और बीज दर तो कंपनी के जो हाइब्रिड है उस हिसाब से आपकी बीज दर रहेगी। और दाने से दाने की दूरी 9 इंच रहेगी। कंपनी के हाइब्रिड से मेरा मतलब ये है कि आपको जो भी बीज लेना है जिस कंपनी का भी, वो कंपनी ऑलरेडी उसके दाने के साइज़ के हिसाब से पैकिंग करती है। कोई कंपनी जिसके दाने की सीड क्वालिटी थोड़ी छोटी रहती है साइज़ में हाइब्रिड की, वो 3.5 किलो पैकिंग में रखते हैं। और जिनकी मीडियम रहती है वो 4 किलो रखते हैं। और जिनका बोल्ड दाना रहते हैं वो 5 किलो रखते हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक सूत्र याद रखना है, आपको 2 पैकेट मक्का लगना है, मतलब अनिवार्य रूप से लगना है। अब वो चाहे 3.5 किलो में 7 किलो में आपका 1 एकड़ हो जाएगा, या 4 किलो में 8 किलो में हो जाएगा, 5 किलो वाली 10 किलो है। इसका बीज दर जो भी है किलो से नहीं, आप पैकेट से चलें। 1 एकड़ में आपको 2 पैकेट अनिवार्य रूप से डालना है। हर हाइब्रिड वाला अपने दाने के साइज़ के हिसाब से उसमें गिनती से भर्ती करता है। क्योंकि बारीक दाने की जो बीज रहेगा वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी गिनती में, वो हिसाब से उसका वज़न कम कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बीज दर है वो पैकेट के हिसाब से रखें। इसके बाद में दाने से दाने की दूरी की बात करता हूँ, तो कम से कम 9 इंच पर रहेगी। अब सफिशेंट तो नहीं रहता शेड्यूल से, कहीं 7 पे भी, कहीं 8 पे भी, 9 पे भी, 10 पे भी, 11 पे, पर एक एवरेज 9 इंच पर आना चाहिए। अगर 9 इंच पे आप अगर दाना गिरेगा तो आपकी जो पौध संख्या मक्का में चाहिए वो पूरी सफिशिएंट रहेगी, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि किसी भी फसल के लिए पौधों की संख्या प्रति एकड़ होना, सफिशिएंट होना बहुत अनिवार्य है। तो ये तो हो गई हमारी बात लाइन से लाइन की दूरी की और इनकी। अब आती है बात हमारी वैरायटी की। तो वैरायटी कौन सी लगाएं, तो वैरायटी अभी मार्केट में काफ़ी प्रचलन में है। 4-5 कंपनियों के तो हम लगाते हैं, हो सकता है और भी अच्छी कंपनियां हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। बाकी जिनका हमको अनुभव उसी की बात करेंगे। क्योंकि हवाई मैं किसी के कहने सुनने की बात आपको बताऊंगा तो मेरे अनुभव का मतलब नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो या तो वैरायटियाँ मैंने लगाई हैं या कहीं जाके विजिट करी है जिस कंपनी की, या उनकी जिनके हम हाइब्रिड जब लंबे समय से उपयोग करते आए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं बायर की। बायर में अभी वर्तमान में सबसे अच्छी चल रही है 9126, फिर उसके बाद में 9198 है, इसके बाद में 9133 है,
9247 है, 9256 है, 9210 है, 9228 है और 8144 है। अगर आपको अच्छी ज़मीन लगाना मीडियम में तो सबसे टॉप में अभी 9126 है और हल्की से हल्की ज़मीन में लगाना है तो आपको 8144 बायर की, दो वेराइटी है। मीडियम ज़मीन और अच्छी ज़मीन के लिए 9126 और इसके बाद में हल्की ज़मीन लगाना है तो 8144। बाकी जितनी वेराइटी मैंने बताई जैसे 91, 98, 91, 33, 91, 47, ये सारी वेराइटियाँ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वेराइटियाँ अच्छी क्योंकि अब इनमें अगर क्योंकि हर चीज़ में एक चीज़ टॉप रहती है, एक सबसे नीचे रहती है, तो मैंने सबसे टॉप बता दी 9126 वो अच्छी ज़मीन के लिए, और हल्की ज़मीन के लिए टॉप में अगर बात करें तो 8144, ये बहुत अच्छी है। ये हो गई बायर की कंपनी की बात, हाइब्रिड की। इसके बाद बात है पायोनियर की। तो पायोनियर में अगर आप मीडियम ज़मीन हल्की ज़मीन लगाना चाहते हैं तो 3302 बहुत अच्छी है। इसके बाद में अगर सेकंड नंबर पर रखें तो 3502 है, 3524 है, 34104 है, 35105 है और 35509 है। ये पायोनियर की अभी 3 वेराइटियाँ नई भी निकली है। और 3302 वेराइटी काफ़ी पॉपुलर है और लंबे टाइम से किसानों के बीच में चले आ रही है और विश्वसनीय है। तो ये पायोनियर की वेराइटी हो गई। अगर मीडियम ज़मीन हल्की ज़मीन लगाना है पायोनियर की तो 3301 आप सेलेक्ट 3302 सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी वेराइटी अभी अच्छी है, अगर आप लगाना चाहते हो उन्हें भी लगा सकते हैं। इसके बाद में आती है हमारे किसानों के बीच में काफ़ी एक चर्चित वेराइटी हाईटेक की भी है 5106, उसको लगा सकते हैं। सिजेंटा की 6802 भी हाइब्रिड कम से कम 10 साल पूर्व से मैं खुद लगाई इसको है, बहुत अच्छी है, आज भी चल रही किसानों के बीच में, उसका विश्वास है। इसके बाद में बायोसीट की मक्का पिछली बार लगी थी, हमने विजिट करी थी, 9792 है और 9765 भी, 9766 भी है। ये वेराइटी अभी अच्छी है। इसके अलावा भी और भी वेराइटियाँ हो सकती है, बाकी जो मुझे जानकारी थी वो वेराइटियाँ मैंने आपको बता दी। अब आती है, ये तो हो गई वेराइटी की बात। इसके बाद में आती है बात हमारी निंदानाशक की। तो निंदानाशक में मक्का की निंदानाशक बहुत अच्छी है और जो बायर के लाउडिस नाम से चलती है और उसी की मिलती जुलती काफ़ी कंपनियों ने अदामा भी निकाल दी, क्रिस्टल के पास भी है, टाटा के पास भी है, सारी कंपनियों के पास इसी टेक्निकल पे आप जो जिस कंपनी का विश्वास करना चाहते हैं आप उसके ले सकते हैं। वो चारा मार उसके साथ में अल्ट्राजिन ऑलरेडी साथ में आती है, तो ये चीज़ आप डाल सकते हैं। मक्का की चारा मार के लिए विशेष रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, मक्का की चारा मार के लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बतर में भी इसको डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी बात बोनी तक की। इसके बाद में आती है खाद प्रबंधन की बात और निंदानाशक की बात। तो निंदानाशक की तो मैंने बता ही दिया। निंदानाशक के बाद में आपको यूरिया लगाना है 1 बोरी एकड़ शुरुआत में। इसके बाद में जब पूरा खेत की निदाई वगैरह हो जाए आपकी 1 महीने पे, इसके बाद में आपको फिर 1 बोरी यूरिया लगाना है। ये 2 बार आपको यूरिया ही देना है। डीएपी का मैंने बता ही दिया आपको कि डीएपी का ऑप्शन है तो 20-13 आप लगा सकते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मक्का की खेती के बेहतर उत्पादन के लिए, वो है आखिरी की मात्रा खाद की चवर के टाइम पे। तो आप चवर के टाइम पे यूरिया 1.5 बोरी, 1.5 से 2 बोरी दे सकते हैं, आपके पास जैसी क्षमता। 2 बोरी यूरिया और 25 किलो पोटास और 8 किलो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, आप इन चीज़ को डाल देना। तो आपको जो आखिरी में मक्का में दिक्कत आती है कि पौधा अचानक सूख जाता है, भुट्टा सूख जाता है, अगर आप चीज़ मैग्नीशियम डालेंगे तो आपका पौधा हरा बना रहेगा और आखिरी में भुट्टा सूख जाएगा, पौधा हरा बने रहेगा। पौधा हरा बनने का मतलब यही रहेगा कि आपका दाना पूरा सफिशिएंट सही आएगा, उसमें वजन भी बैठेगा। अगर आपका पौधा सूख गया फिर भुट्टा सूखेगा तो आपकी मक्का में वजन कम आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम अनिवार्य रूप से देना है। तो मैंने आपको जो वेराइटियाँ बताई है ये 90 दिन से 105 दिन तक की वेराइटियाँ हैं। आप जब भी मैंने आप जो आपको बताई, अगर इनको आप लेंगे तो जहाँ से भी डीलर से आप लें उनसे इसकी जो पकने की अवधि उसकी जानकारी ज़रूर ले लें, वो हिसाब से अपना प्लान करें। तो मेरी जानकारी कैसे लगी कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखना। धन्यवाद।